पूरी तरीके से हम तैयार आप लोगों के सामने एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट के आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के आने के लिए। तो आप सभी लोगों के साथ एक बार, आखिरी बार, अंतिम बार, मैं एक बार चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूं आज की लिंक, जिससे कि आपने अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना है, बिकॉज टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग वन। कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसा मैं आप लोगों के सामने आज बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को सही में मजा देगा। सबसे अहम बात जो मैं आज कवर करने वाला हूँ, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट। हो ये गया है कि आजकल के अ, जो यंग यंग पेरेंट्स है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के, अब उन्हें चाहिए कि उनके बच्चों का एजुकेशन भी थ्रू एसआईपी ही, ऑल्दो इट इज वेरी रिस्की। अगर आप बच्चे के भविष्य को बनाने की बात करते हैं और उसमें अगर एसआईपी इन्वॉल्व करते हैं, इट इज क्वाइट रिस्की। बट बात यह है कि जब पिछले 5 सालों से लगातार रिटर्न्स मिल रहा है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में बुराई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आपके लिए भी और हमारे लिए। सो बेटर यही है कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लाई जाए। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी भी मैं आपको कुछ बताता हूं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसमें आपका फायदा जरूर छुपा होता है। तो आज की एजुकेशनल एसआईपी जो है, वो आपको 3.5% का कमीशन नहीं देने वाली है, तगड़ा कमीशन देने वाली है, जिसमें कि एसआईपी का तड़का तो है ही, साथ ही साथ ट्रेडिशनल प्लान भी मैंने जोड़ रखा है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन कि क्या आपको पीपीटी नजर आ रही है? कैन यू सी दैट? यस सर। ओके। चैट बॉक्स अभी क्लोज था, मैं अभी ओपन कर रहा हूं। मैंने ओपन कर दिया है। एक बार कंफर्मेशन दीजिए कि क्या आप तक वेलकम का स्लाइड नजर आ रहा है? कैन यू सी दैट? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। आपने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया है, तो आज हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि आपको फायदा जरूर हो, जिससे कि आप आगे कुछ ना कुछ बढ़ सके, सीख सके। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप सभी दोस्तों को आज मैं कुछ ना कुछ बेहतरीन बताने का प्रयास जरूर करूंगा। आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है, वो एजुकेशन प्लानिंग भी है, और मैरिज का थोड़ा बहुत कवर अप जरूर कराया जाएगा। साथ ही साथ इमोशनल सेलिंग के ऊपर भी बातचीत होगी, प्रैक्टिकल सेलिंग्स की बात ऊपर भी बातचीत होगी। दो प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, एक जो इमोशनल होकर के डिसीजन लेते हैं, कुछ पेरेंट्स प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेते हैं। याद रखिएगा, जब दोनों ही तरीके से समझाना आएगा, तो आपका काम सही तरीके से हो पाएगा। तो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी दूंगा जिसमें इमोशनल भी है, और प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के साथ भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो नहीं करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको क्या क्या चीजें कवर अप कराने वाला हूं, वो मैं आपको बताता हूँ। आसानी से एमडीआरटी करें, सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के मास्टर बन के, ये कवर अप होगा। एक सक्सेस प्रिंसिपल आपको बताऊंगा। एलआईसी का एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ कवर अप करूंगा। दो पावरफुल कॉम्बिनेशन के अलावा आपको जीवन उमंग एज अ बर्थडे गिफ्ट प्लान भी मैं कवर करूंगा, विद कंप्लीट स्ट्रेटेजी एंड स्क्रिप्ट। ठीक है? तो इतना सब कुछ आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। सबसे पहले सेशन की शुरुआत एज यूजुअल हमेशा जो मैं करता हूं, वो यही है कि सक्सेस प्रिंसिपल से, कि कोई ना कोई ऐसी बात जिसे कि मैं भी मानता हूं, जिससे कि मैं अपने लाइफ में अमल करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें और उसे अपने लाइफ में इस्तेमाल जरूर करें। तो ये एक मेरी बहुत बड़ी सीख है, वो ये है कि हर एक व्यक्ति इस दुनिया में दो ही चीजों के लिए काम करता है, आइदर ड्यू टू पेन या फिर टू गेन प्लेजर। आइदर पेन अवॉइड करने के लिए या प्लेजर गेन करने के लिए। इसको आसान शब्दों में कहा जाए, तो हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों के लिए काम करता है, आइदर डर से, या फिर मजा आता है उसको वो कार्य करने में। अब डर की परिभाषा क्या होती है? सिंपल सी बात है कि बचपन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी भी क्लास में दो प्रकार के बच्चे हुआ करते थे। एक जो साल दर साल टॉप करते थे, टॉप 3 में आते थे, उन्हीं की रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती थी, कभी फर्स्ट, कभी सेकंड, कभी थर्ड, और इसी सिलसिला उसी तरीके से चलता रहता था। और दूसरे बच्चे ये होते थे जो कि एग्जाम के एक महीने पहले कॉपी किताब निकाल करके पढ़ने लगते थे, सिर्फ और सिर्फ इस एक डर से कि कहीं अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएगी। यस और नो? एम आई करेक्ट और नॉट? कि हर व्यक्ति या तो फिर सक्सेस के लिए काम करता है क्योंकि उसे वो सक्सेस पाने में मजा आता है। तो जो टॉपर्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए काम करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें टॉप आने का जो नशा चढ़ चुका होता है, वो उन्हें बार बार प्रेरित करता है काम को बेहतरीन तरीके से करने के लिए। और दूसरा जो क्राइटेरिया होता है आपके और हमारे जैसा,
जो कि बैक बेंचर्स होते हैं, जो कि एग्जाम के 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले, महीना भर पहले किताब लेकर के आते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं और किसी तरीके से पास हो जाते हैं। डर क्या होता है कि अगर नहीं पास होंगे तो माँ बाप जो मार लगाएंगे वो अल्टीमेट लेवल की होगी, और साथ ही साथ जो जूनियर्स के साथ बैठ करके अगले साल नेक्स्ट क्लास में जाने की जगह उसी क्लास में रिपीट करना पड़ेगा, जो जूनियर से वो आ जाएंगे। तो ये दो डर हैं जो इंसान को काम करवाते हैं, और ये सच्चाई है। अब बात ये है कि जब से हमने एलआईसी की एजेंसी ली है, हमारे को डर तो किसी का नहीं। डरते तो हम अपने अपने पिताजी से भी नहीं है, ठीक है। और मजा काम करने में आ नहीं रहा है, तो किसी तरीके से चला रहे हैं, किसी तरीके से काम हो रहा है, किसी तरीके से जिंदगी गुजर बसर हो रही है। यस और नो? ये सही बात है कि नहीं? कि चल रहा है किसी तरीके से, थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन वो जो बेटरमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सच्चाई है, सभी की सच्चाई है। जो भी बैक बेंचर्स रहे सब ये बात से अग्री करेंगे कि आ, या जो अभी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जहां अपने आप को देखते वहां नहीं पहुंच पाए, वो भी यही चीज देखेंगे कि भाई अब डर ये है कि अगर काम नहीं करेंगे तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को जो कमीशन रन होता है वो कमीशन रन नहीं होगा, इस डर की वजह से कि भाई कमीशन आ जाए हम काम करते हैं। या फिर कुछ लोग जो साल दर साल लगातार एमडीआरटी करते चले आ रहे हैं और करते चले जाएंगे, उनके पीछे काम करने का जो मोटिवेशन होता है, जो सक्सेस पाने की भूख होती है, वो उनको उस काम में ही मजा आता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने ट्रेनिंग सेशन में, अगेन रिपीट करना चाहूंगा कि याद करो अपने कॉलेज के दिन। वो जमाना याद कीजिए जब आप कॉलेज में एक लड़की आपको पसंद आ गई थी, या 11th 12th में आपको एक लड़की पसंद आ गई थी, और या लड़का पसंद आया, जितनी भी महिला एजेंट है उनको लड़का पसंद आ गया था। तो आप उसकी एक झलक पाने के लिए, चाहे बारिश हो, धूप हो, ठंड पड़ रही हो, हर तरफ हालात खराब हो, दंगे क्यों ना भड़क जाए, लेकिन एक झलक पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे, किसी भी तरीके से अपने कॉलेज पहुंचने के लिए आप प्रेरित रहते थे। क्यों? क्योंकि वो मोहब्बत थी जो आपको ये सब कुछ करने के लिए आगे बढ़ाती थी, आपको ये सब मोटिवेट करती थी, ये मोहब्बत। अब दिक्कत ये है कि काम में आप वो मोहब्बत ढूंढ नहीं पाए। अगर ढूंढ ली होती तो मुझे आपको आज बिठा करके कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मुझे ना तो कोई कॉन्सेप्ट बताना पड़ता, ना ही सक्सेस प्रिंसिपल, ना ही क्यों चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। आपके पास अपना खुद का एक मोटो होता, आपका खुद का एक मोटिवेशन होता, किसी चीज की जरूरत नहीं। ठीक है? तो आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग जाइए और उस लड़के को, उस लड़की को ढूंढ के आइए जो कि आप थे आज से 20, 25, 30, 35, 25, 20, 18, जितने भी साल पहले की बात हो। आप जैसे उस वक्त थे, आप फिर से बन करके देखिए। अपने काम में वही कशिश, वही मोहब्बत, वही वही प्यार का जज्बा ढूंढ लीजिए। आपको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी माय डियर। आपको आपकी मोहब्बत ही मोटिवेट करेगी रोज घर से बाहर निकलने के लिए। आप अगेन जो है एलआईसी में अगर उस मोहब्बत को ढूंढ लोगे तो रोज निकलोगे, और ये जब रोज निकलोगे ना तो काम आएगा ही आएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। डिड यू डिड यू को रिलेटेड कहीं ना कहीं? वो बात आप लोगों को रिलेट की, जो बचपन का प्यार था या वो जो नई नई जवानी का प्यार था, कहीं ना कहीं याद आया? बस वही वही अपने काम में लेके आना। जिस दिन आप उस प्यार को अपने काम में ढूंढ लोगे, कोई और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बीवी बोलेगी भी कि शादी में जाना है, मेरे माँ बाप के यहाँ पे प्रोग्राम है, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका काम दिखेगा। तो थोड़ा सा उस मोहब्बत को आइदर एलआईसी में या जो कोई भी काम में आप प्रोमिनेंट है उस काम में ढूंढिए, आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन तकरीबन 250-300 लोग जुड़ चुके हैं, और बाकी के दोस्त धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। रानी मैडम एक बार सभी ग्रुप्स में पोस्टर डाल दीजिए, जिससे कि बाकी के जो साथी नहीं जुड़े वो जुड़ जाए। ठीक है ना? सभी ग्रुप्स में डाल दीजिए। तो आज जो है, सबसे पहले आज के सेशन की स्टार्ट करूंगा आपको कुछ इंटरेस्टिंग अपीलिंग फैक्ट्स के साथ। यू ऑलवेज रिमेंबर कि मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ ज्ञान भी नहीं, और सिर्फ मोटिवेशन भी नहीं। मेरा मानना है कि जब दोनों का संगम होगा, जब दोनों मिलेंगे, तो आपका सेशन जो है वो बेहतरीन होगा। तो सबसे पहली बात
कि बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट बनने की क्या जरूरत है। देखिए, याद रखिएगा, दो ऐसे सेगमेंट हैं जिसमें से कि कोई भी एक आपने अगर पकड़ लिया तो आपको किसी और चीज पर काम करने की जरूरत नहीं है। पहला है रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट और दूसरा है एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट। याद रखिएगा, हर माँ बाप का सर्वोपरि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट होता है, जो उनकी जिम्मेदारियां होती है, वो यही होती है कि सबसे पहले बच्चों का बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज से एजुकेशन हो जाए, उसके बाद वो एक अच्छी नौकरी पकड़ ले, फिर हम उसकी शादी करा लेंगे। उसके बाद माता पिता को अपनी खुद की याद आती है कि ये सब करने के चक्कर में हमारा रिटायरमेंट प्लान रह गया। ठीक है ना? जो बागबान में दिखाया वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल 100% सही बात है कि हर एक व्यक्ति को आज की तारीख में, इनफैक्ट आप लोगों का भी फर्स्ट अटमोस्ट प्रायोरिटी, जो सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता है, वो आपके बच्चों का एजुकेशन है। यस और नो जरा चैट बॉक्स में बताइए। इज इट योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? आपके बच्चों का एजुकेशन इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और नॉट? चैट बॉक्स में बताइए। कोई और प्रायोरिटी आपकी नजरों में है जिसे कि आप चाहते हो कि वो पहले नंबर पर हो, या आपको ऐसा लगता है वो पहले नंबर पर हो सकती है? सबसे पहले बच्चों का एजुकेशन। हम मैं इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू, अब आप लोग मेरे साथ इतने समय से जुड़े हुए हो, ठीक है ना? बट मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहूंगा, मैंने जो कार अभी खरीदी है, जिसके लिए सभी ने बहुतों ने बधाइयां आई मुझे, तो थैंक यू सो मच। वो मैंने 1 साल डिले की। उसे डिले करने का रीजन ही यही था कि मैंने जो अपने बच्चे को जिस स्कूल में डलवाया उसकी फीस वॉज वेरी एक्सपेंसिव। सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि मेरे बच्चे का एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी है, वो पहले सही तरीके से कवर अप हो, कार बाद में आ जाएगी। जब मेरे को ये चीजें सोचनी पड़ती है, तो आप और आपके सारे ग्राहक भी उसी तरीके से बने हैं। आप और हम एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, सभी के सभी लोग एक ही तरीके से वर्कआउट करते हैं, हमारा माइंड एक ही तरीके से चलता है। हम क्या चाहते हैं, हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छे तरीके से हो जाए, क्योंकि जब एजुकेशन अच्छा तरीके से हो जाएगा, नौकरी अच्छी मिलेगी, नौकरी अच्छी मिलेगी तो बच्चा लाइफ में सेटल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा तो अच्छे तरीके से शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे तब जाकर के हमारी जिम्मेदारियां खत्म। तो इस सेगमेंट में जो ताकत है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब बारी आपकी अपने बारे में सोचने की आती है, खुद के बारे में जब सोचने की बात आती है, तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे अगर दिवाली पर नए कपड़े खरीदने, तो पहले बीवी के कपड़े, बच्चों के कपड़े आ जाएंगे, फिर जाकर के आप अपने कपड़े खरीदोगे। और यही सच्चाई है, यही होता है। ठीक है, कि पहले उनका हो जाए, अगर उसके बाद बचे तो फिर मैं अपने लिए करूँ। अब इन सच काइंड ऑफ अ केस, अगर आप किसी के यहाँ जाते हो और उसे बताते हो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं अपना रिटायरमेंट थोड़ा सा पोस्टपोन कर लूंगा, लेकिन मेरे लिए बच्चे का एजुकेशन सबसे ज्यादा अटमोस्ट नेसेसरी। लेकिन जब आप बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग लेकर के जाते हो, सही तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो, he will never be able to say no to you. I can assure you of that. I can guarantee it कि वो आपको ना नहीं कह पाएगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बच्चों के एजुकेशन के एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है? और एक चीज बताना चाहूँ, और एक चीज बताना चाहूँ कि ये वक्त क्यों सही है। इसलिए सही है कि जब कोई माता पिता जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग करेंगे, तो उसका पैसा भी इन्हीं महीनों में आएगा, जनवरी फरवरी मार्च में आएगा। यही वो वक्त होता है जब बच्चों के स्कूल की, कॉलेज की फीस भरने का सही वक्त अगर कोई है, तो अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, इस वक्त में पैसा और फीस की जरूरत लगती ही लगती है। तो यू कैन टेल योर कस्टमर्स, उन्हें जाकर के आप बता सकते हो कि सर जनवरी फरवरी मार्च में पॉलिसी निकालोगे तो पैसा भी जनवरी फरवरी मार्च में आएगा, क्योंकि आपके बच्चों के फीस भरने के काम आता है। तो ये चीजें अगर बताओगे, कस्टमर जो है आपके साथ एक तरीके से जेलअप हो पाएगा। ठीक है ना? तो आइए कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आई होप आप सभी लोगों को मजा आएगा। तो सबसे पहली बात, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हम लोगों को जो प्रोस्पेक्ट नजर नहीं आते ना, जो हमारी दिक्कतें होती है कि किसको जाए, किसको समझाएं, किसको बेच के आए, कहाँ जाए, किसके पास जाए, ये जो दिक्कतें आती है, प्रोस्पेक्टिंग का जो इशू आती है, ये इशू ही खत्म हो जाता है अगर आप एजुकेशन प्लानिंग सेगमेंट में हो तो। कैसे? आइए देखते हैं। आपकी जानकारी में मुझे नहीं लगता यहाँ पर मौजूद बेहद गिनती के कुछ लोगों को पता होगा कि हर रोज दुनिया में कितने बच्चों का जन्म होता है।
एवरी डे। ठीक है, हर रोज कितने बच्चे पैदा होते हैं इस पूरे दुनिया में? द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 3,85,000। 3,85,000 बच्चे पूरे भारत, पूरी दुनिया में पैदा होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई सर दुनिया का हम क्या करें, हम यूएसए में पैदा होने वाले बच्चे, हम यूके में पैदा होने वाले बच्चे, हम फ्रांस में, हम जर्मनी में, हम जापान में पैदा होने वाले बच्चों का क्या कर लेंगे? बिल्कुल सही बात है। अब ये 3,85,000 जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने भारतीय हैं, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो द नंबर ऑफ किड्स दैट आर गेटिंग बॉर्न इन इंडिया, भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में कितने बच्चों का जन्म होता है? द आंसर इज 86,400। 86,400 बच्चों का जन्म भारत में हो रहा है। मतलब दुनिया में पैदा होने वाला हर चौथा बच्चा भारतीय, एवरी फोर्थ किड, हर चौथा बच्चा जो पैदा हो रहा है वो इंडियन। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है तकरीबन 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 हर सेकंड में एक बच्चा पैदा हो रहा है पूरे भारतवर्ष, पूरे इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में जो बच्चे, नंबर ऑफ चाइल्ड्स आर गेटिंग बोर्न इज 1 एवरी सेकेंड। एक बच्चा हर सेकंड पैदा हो रहा है। मतलब एक तरीके से मान करके चलो, लोग बच्चे पैदा ही इसलिए कर सकते हैं, कर रहे हैं कि आप बड़ा एजेंट बन सके, आप बेहतरीन काम कर सके, आप लाखों करोड़ों कमा सके। तो ये जो आपके मन में जो डाउट आता है ना, डायलेमा आता है कि सर किसके पास जाए, कहाँ मिलकर क्या है, तो ये चीज समझ लो कि प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं है। समय कम पड़ जाएगा, इतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स पूरे भारतवर्ष में मौजूद है। तो आपको ये चीज समझ करके ही चलना है। आपको जो करना है वो यही करना है कि हर सेकंड बच्चा पैदा हो रहा है, इस चीज को अपने मन में ढाल ले। आपके एरिया में नहीं पैदा हो रहा है, आपके एरिया में पैदा होगा भी नहीं, लेकिन जब ये चीज रियलाइज होती है ना कि हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है, यू गेट द कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार नहीं, सही में हम जो काम में है वो सही काम है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, हमको यहां से भविष्य में भी बिजनेस मिलेगा। आप जाकर के देखो, जापान जो है, जापान जो देश है, वहां पर बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वहां की यंग पॉपुलेशन जो है, द नंबर इज वेरी लेस। ठीक है ना, बहुत कम नंबर हो चुका है वहां का, यंग पॉपुलेशन है ही नहीं। while on the other hand, India's young population between the age group of 18 to 40 मेजर है। अराउंड 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज बिटवीन 18 टू 60 ईयर, 40 50 ईयर, 18 से 50 साल के बीच में। तो आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं है, आपके समय कम पड़ जाए इतने प्रोस्पेक्ट्स हैं, और रोज ये प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, रोज। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ लेना चाहिए कि ये जो आपके मन में डाउट, डायलेमा आता है ना, प्रोस्पेक्ट्स की कमी नहीं है। और जब जब ऐसा लगे कि भाई किसके पास जाऊं, किससे मिलकर के आऊं, किसको समझाऊं, हमेशा अपने आप को ये बात याद दिलाना कि हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब हर सेकंड मेरे लिए एक ग्राहक पैदा हो रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाए। आज आपको दिक्कतें क्यों आती है? क्योंकि लिस्ट छोटी है, लोगों को अप्रोच हम कम करते हैं, ना ज्यादा सुनना आपको मिलता है, ये धंधा ही ना सुनने का। तो ये जो चीज है ये आपको और आगे ग्रो करेगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया जो मैंने डेटा आपको दिया, इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया? यस और नो? यस, इट मींस एवरी सेकंड अ बेबी इज बीइंग बोर्न इन इंडिया। तो जो नेगेटिविटी मन में आती है ना कि भाई क्या करे, कैसे करे, धंधा नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम, ये सब आपके मन में है। सब हो रहा है, सब धंधा हो रहा है, सब चीजें हो रही हैं। लास्ट ईयर बुरा साल होने के बावजूद, जबकि आपने 3 महीना काम नहीं किया था, फिर भी एलआईसी ने 1.25 करोड़ पॉलिसियां बेची। आपने अक्टूबर में बिजनेस नहीं किया, आपने नवंबर में बिजनेस नहीं किया, आपने दिसंबर में बिजनेस नहीं किया, स्टिल एलआईसी सोल्ड 1.25 करोड़ पॉलिसीज थ्रू यू एंड यू। ठीक है ना? तो बिजनेस तो बॉस है। जो बहुत अच्छा साल जाता है 2 करोड़ 10 लाख पॉलिसी बिकती है, जो जो बुरा साल जाता है उसमें 2 करोड़ पॉलिसी बिकती है, 25 लाख का डेफिसिट था। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जो आखिरी के 6 महीने थे उसमें 1 लाख का सम एश्योर्ड की पॉलिसी नहीं थी, मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपए हो चुका था। ठीक है, और आपने 3 महीने उनमें से काम नहीं किया, तो अगर किया होता तो हमें कोई लॉस नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए, आप अपने लास्ट ईयर के फिगर्स को बड़ी इजीली क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट। याद रखिएगा, जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा, आपको बिजनेस आएगा ही आएगा। अपने आप से पूछो भाई, अभी जैन के महीने में कितने लोग ऐसे हैं जिनका बिजनेस अच्छा हुआ? जरा चैट बॉक्स में बताइए, जिनको भी बेहतरीन बिजनेस मिला है, अच्छा बिजनेस मिला है।
लास्ट ईयर के जनवरी से अच्छा बिजनेस किया है, उन्होंने लिखना है चैट बॉक्स में मी। जरा लिखिए फटाफट। कितने लोग ऐसे हैं, कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें की जनवरी के महीने में अच्छा बिजनेस मिला? अक्रॉस इंडिया एल आई सी हैज डन ट्रेमेंडस बिजनेस। बहुत शानदार बिजनेस हुआ है, पूरे भारतवर्ष में अच्छा बिजनेस हुआ है। एल आई सी ने अच्छी कंपटीशन लाई थी, एज यू ऑल कैन सी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मी 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 मी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दिसंबर में और जनवरी में क्या फर्क था? दिसंबर में बिजनेस नहीं आ रहा था, जनवरी में बिजनेस आ रहा था। दैट मीन्स बिजनेस यहां है, आपके जहन में है, आपके माइंड में है। आपको सिर्फ उसे खंगालना है, टटोलना है, सामने लेकर के आना है। आप भी वही है, कस्टमर भी वही है। बिजनेस जो है वो आता ही आता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अदरवाइज गुड कंपटीशन वाज गिवन बाय एलआईसी एंड यू आर आल्सो फीलिंग मोटिवेटेड। आप उसे पाने के लिए, काम करने के लिए फील्ड में। अब देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अच्छा बिजनेस किया, शानदार बिजनेस किया। तो आपके लिए यही मैं कहना चाहता हूँ कि सारा कुछ जो है, सारा कुछ बिजनेस, सारा कुछ धंधा आपके यहाँ है। जिस दिन आपने अपने मन को समझा लिया तो आप धंधे पर निकल जाओगे, आप काम करने पर निकल जाओगे। ठीक है, तो अब आपको बनाने वाला हूं चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग का एक्सपर्ट। उसके ऊपर कुछ टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं लेकर के आऊँ। सबसे मेन बात, सबसे अहम बात यह है कि आपका कंपटीशन किससे है, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स। हमेशा याद रखना, अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखना, अपने प्रोडक्ट पर कमांड रखना, और अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी नजर रखना। अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से पहचान जाओगे, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो हु आर योर कंपटीटर्स? सबसे पहली बात कि म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी इज योर नंबर वन कॉम्पिटिटर। सबसे बड़ा कंपटीशन आपका किसका चल रहा है आज की तारीख में? जो सबसे ज्यादा बिजनेस आपका लेकर के जा रहा है वो म्यूचुअल फंड और एसआईपी। ठीक है ना? नंबर टू पर आता है सुकन्या समृद्धि योजना। बहुत सारे गर्ल चाइल्ड जो है, उनके पेरेंट्स ने सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्टमेंट कर ही रखा है। चाहे आप कितना ही समझाएं, कितना ही फायदा नुकसान बताएं, कोई फायदा नहीं होने वाला। इन लोगों ने मन बना लिया है, इन्हीं जगहों पर वो पैसा लगा रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो आपका कंपटीशन आता है वो पीपीएफ है। अब थोड़ा सा कम हुआ है लोगों का नजरिया, लोगों का इन्वेस्टमेंट जब से एटीसी का क्राइटेरिया बाहर हो चुका है, तब से लोगों ने पीपीएफ में निवेश करना थोड़ा सा कम किया। बट स्टिल ऑन द नंबर थ्री पोजीशन इट इज पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज योर थर्ड बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। फोर्थ नंबर पर आता है प्रॉपर्टी। प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, और लोग यही बताते हैं कि भाई अगर जरूरत पड़ेगी वो फ्लैट बेच देंगे, बच्ची की शादी हो जाएगी। जरूरत पड़ी हम एक प्लॉट बेच देंगे, उससे बिटिया का एजुकेशन हो जाएगा। आपने उनको एक ही चीज कहना है, सर बेचना है ना, आज बेच दो। आपको लगता है ना कि ये प्रॉपर्टी बेच करके आप अपने बच्ची को पढ़ाने वाले हो? अगर बेचना है तो आज बेच लो, क्योंकि 20 साल 21 साल के बाद जब आप प्रॉपर्टी बेचना चाहोगे, आप बेच नहीं पाओगे। आपके बच्चे, आपकी बीवी आपको वो बेचने नहीं देंगे। दूसरी बात यह कि आपको आपका खुद का लालच कि यार प्रॉपर्टी के दाम बढ़ रहे हैं, और बढ़ सकते हैं, और बढ़ सकते हैं, रहने देता हूं, ये आपको बेचने नहीं देगा। बेचना है आज बेच करके दिखाओ। जाओ घर पे बात करके आओ, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है बच्चे के एजुकेशन के। देखो फिर आपको क्या जवाब मिलता है। इट इज नॉट एट ऑल इजी टू डू योर प्लानिंग थ्रू प्रॉपर्टीज और थ्रू रियल एस्टेट। ठीक है, पांचवा जो है एजुकेशन लोन, दिस कुड बी योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। देर वॉज अ टाइम, देर वॉज अ टाइम जबकि एजुकेशनल लोन मिलना बहुत दिक्कत वाला काम हुआ करता था। अब तो इतनी आसानी से एक दिन में, 2 दिन में आपका एजुकेशन लोन सैंक्शन हो जाता है। आपके पास अगर किसी बड़े कॉलेज का ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट है तो आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। इमीडिएटली उस कॉलेज के बाहर एजुकेशन लोन लेने के लिए लोग तैयार हैं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बनने वाला है, इनफैक्ट बना हुआ है। क्योंकि लोगों को यही लगता है ना कि भाई क्या जरूरत है हमें बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग करने के लिए, जरूरत पड़ेगी लोन उठा लेंगे, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाते चले जाएंगे। तो अगेन दिस इज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरडी, recurring deposit, is also one of your competitor, whether you agree it or not. These are your topmost. In fact there is private insurance also. प्राइवेट इंश्योरेंस ने इतनी चतुराई से अपना खेल खेला है कि आपको पता भी नहीं चला, और वो 40% बिजनेस आपसे खींच करके ले गए। उन्होंने क्या किया, दो ही सेगमेंट पर काम किया। पहला सेगमेंट है बच्चों का एजुकेशन सेगमेंट। उनका देख लेना, चाइल्ड स्कॉलर प्लान, स्कॉलर प्रो प्लान, एजुकेशन प्रो प्लान, इसी प्रकार के नाम होते हैं, अट्रैक्टिव फैंसी नेम्स। इससे कौन इन्फ्लुएंस होता है, इससे कौन इंप्रेस होता है? जो आज की यंगस्टर है वो इंप्रेस होता है। ठीक है, सेकेंडली इन्होंने प्रमोट किया यूलिप को।
यूलिप के प्रमोशन से क्या हुआ, कस्टमर को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मिला, वो ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड था एसआईपी निकालने के लिए, उसे जब यूलिप नजर आया, सामने वाले ने आपसे पॉलिसी निकालने की जगह प्राइवेट इंश्योरेंस को दे दी। दूसरा सेगमेंट उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने रिटायरमेंट सेगमेंट को बहुत सही तरीके से एनकैश। आप देख सकते हो एचडीएफसी का जीवन संचय, इसके अलावा आईसीआईसीआई का एक प्लान है, इट इज वेरी गुड। देन मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का बहुत अच्छा प्लान है। सो पीपल आर गेटिंग एंगेज विद देम। तो ये जो है प्राइवेट इंश्योरेंस हैज आल्सो बिकम वन ऑफ योर कॉम्पिटिटर। तो ये कंपटीशन से हम बाहर कैसे निकले? अब कंपटीशन तो हटेगा नहीं ना, ऐसा तो नहीं होने वाला कि शेयर मार्केट रिटर्न्स नहीं देगा, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ने बंद हो जाएंगे, सुकन्या समृद्धि में कोई रिटर्न्स ही नहीं मिलेगा, एजुकेशन लोन और महंगा हो जाएगा। नो, दैट डे इज नेवर गोइंग टू कम माय डियर फ्रेंड। ये सारी चीजें रहेंगी और इनके साथ लड़ते हुए ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड से कोरिलेट करता हुआ एक कॉन्सेप्ट दूंगा, एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट, जिससे कि आप अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना, उसको पसंद आएगा ही आएगा। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, मैरिज आरडी प्लान। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आप सीखिए और उसे आपने अपने कस्टमर्स को बताना ही बताना है। तो मैं आज आपको दो से लड़ना सिखाऊंगा। अपकमिंग जो हमारा वर्कशॉप है उसमें से ज्यादातर चीजों से आपको म्यूचुअल फंड का कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, उसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलेगी, सुकन्या समृद्धि के बारे में मिलेगी, एजुकेशन लोन से कैसे लड़ना है वो सिखाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ ना कुछ मैं आपको देने वाला हूँ, आरडी के लिए भी बताने वाला हूँ। तो जो कुछ भी आपको चाहिए लड़ने के लिए वो सारा कुछ आपको हमारे अपकमिंग वर्कशॉप में मिलेगा। लेकिन अभी रहेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या कहता है, एजुकेशन प्लानिंग का आज का आपका सेशन चल रहा है, उसमें सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे माता पिता बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब कभी भी वो खर्चों के बारे में डिस्कस करते हैं, खर्चों के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में आता है सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की फीस। ठीक है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड एंड दे डू नॉट थिंक अबाउट अदर थिंग्स दैट में अफेक्ट देयर प्लानिंग, एब्सोल्युटली अफेक्ट देयर प्लानिंग। कौन सी वो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं, जो कि आपको अपने कस्टमर्स को अवेयर करना पड़ेगा। देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट में अफेक्ट देयर प्लान। उन्होंने अपने बच्चों के कॉलेज की फीस के लिए ऐसा प्रोविजन किया कि उनको 2-2 लाख रुपए मिल जाए। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके कॉलेज का खर्च ही इकलौता खर्च है? काइंडली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, यस और नो। मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या क्या बच्चों के कॉलेज का फीस इज द ओनली एक्सपेंस दैट दे आर गोइंग टू हैव एज अ पेरेंट? क्या बच्चों के कॉलेज की फीस इकलौता खर्चा है जो कि बच्चों के एजुकेशन के आड़े आने वाला है? यस और नो? ओके, अरुणा मैम कह रहे हैं कोटक का एज, आई श्योरली रिव्यू, आई श्योरली। सर 500 रुपए से चालू होता है टोटल ईयर, ठीक है ना, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 500 रुपए से किसी का भविष्य बन सकता है क्या? चंदा थोड़ी है, बच्चों का एजुकेशन है। आप जब तक सही तरीके का इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं तो प्लानिंग सक्सेसफुल कैसे हो सकती है? देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो दैट इज गोइंग टू अफेक्ट एनीबडीज प्लान। बहुत सारे फैक्टर्स है और बहुत सारे खर्चे होते हैं। हम जो है बच्चे के एजुकेशन में सिर्फ ये ध्यान में रखते हैं कि उसका कॉलेज का फीस कितना होगा। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला खर्चा और सबसे अहम खर्चा, सबसे बड़ा खर्चा जो है वो बच्चों के स्कूल की फीस है। इसके बाद दूसरी बारी आती है ट्यूशन की फीस की। इसके बाद तीसरी जो है, ट्यूशन लगाओगे ना जब, स्कूल में भेजोगे, कॉलेज में भेजोगे, तो साथ ही साथ ट्यूशन भी लगाना पड़ता है। आज की तारीख में ट्यूशन का ही खर्चा, अच्छा 11th 12th का ही देख लो, कॉलेज की फीस पता चला हुई होगी 60,000 रुपए साल की, आप ट्यूशन की फीस दे रहे हो 2.5 लाख रुपए साल, 2 लाख रुपए साल, 1.5 लाख रुपए साल, इस प्रकार से फीस। अच्छा, आप कॉलेज में भी एडमिशन कराते हो, जब कॉलेज में भी बच्चा जाता है तो उसके बाद भी आपको अलग से ट्यूशन भी लगा करके देने होते हैं। बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन होगा, आप सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन में सिर्फ बस का आने जाने का फेयर नहीं होता। आप रहते हो सपोज करते हैं मुंबई में, बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिला दिल्ली, अब आपने बच्चे को इतना लाड़ प्यार से पाला है, उसको रेलवे का जो सबसे स्लीपर क्लास होता है, स्लीपर कोच होता है, उसमें भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे ना। आप ऐसे तो नहीं करोगे कि भैया तेरी कॉलेज की फीस भर दी, अब हमारे पास पैसे नहीं है, अब तू एक काम कर, तू जो है फर्स्ट क्लास में या फिर इसमें आ जा, स्लीपर क्लास में आ जा, स्लीपर कोच में आ जा।
सेकंड क्लास स्लीपर में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो लाइफस्टाइल दी है, आपने बच्चे को AC 2 टियर AC 3 टियर फ्लाइट से बिठाया, तो वो वैसा ही आना चाहेगा और वो वैसा ही आएगा। सो उन खर्चों को भी ध्यान में रखो। सपोज करते कम से कम भी एक बच्चा, कम से कम भी अगर मैं कहूं, तो मिनिमम 4 बार आएगा, 4 बार जाएगा। और एक बार का अगर हम 5,000 रुपए का खर्चा भी पकड़ करके चले, ठीक है, तो 8 बार का 40,000 रुपए का एडिशनल एक्सपेंस आपने जोड़ करके रखना, विच इज गोइंग टू बी देयर। इन चीजों को लोग ध्यान में ला रखते ही नहीं है, लेकिन दिस काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। इसके अलावा बुक्स है, ड्रेस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, ये सब चीजों में प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका खर्चा होता है। ढेरों खर्चे हैं। अच्छा, बच्चे को भेजोगे, आपको अच्छा मोबाइल देना पड़ेगा, आपको अच्छा लैपटॉप दिलाना पड़ेगा, ये सारी चीजें क्या है, ऑल दिस आर एक्सपेंसेस। काइंडली राइट इट डाउन। ये चीजें आपने अपने कस्टमर को बतानी है। ऑल्दो व्हेन जो हमारा अपकमिंग वर्कशॉप है, उसमें मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि स्कूल की फीस का कितना परसेंट एक्सपेंस है, ट्यूशन फीस का कितना है, ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा है, बुक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में कितना खर्चा होना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर। लेकिन अभी जबकि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया दिया जा रहा है, सो काइंडली राइट इट डाउन कि दीज आर द एक्सपेंसेस। ठीक है ना? जब एक्सपेंसेस पता होगा तब प्लानिंग परफेक्ट होगी, देन ही इज गोइंग टू अंडरस्टैंड। अगर वो आपको बताएगा कि सर मेरी जो है प्लानिंग मैंने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रखी है, तो आपने कहना है सर बहुत अच्छी बात है, आपने प्लानिंग जरूर कर रखी होगी, लेकिन आपकी प्लानिंग का मेन फोकस जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल फीस है, which accounts up to about 50% of the expense. Remaining 50 are his tuition fees, transportation fees, books and extracurricular activities का खर्चा, लैपटॉप, मोबाइल, टू व्हीलर, एवरीथिंग नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। जब ये बताते हो देन ही रियलाइज कि हाँ भाई मैंने आधी प्लानिंग कर रखी है, और आधी प्लानिंग से पूरी सफलता कभी नहीं मिल सकती है। ठीक है ना? तो ये चीजें आपको अपने कस्टमर को समझाना पड़ेगा। अब मैं आपको यहां से कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसमें कि आपको मजा आएगा ही आएगा। सबसे पहली बात याद रखिए, दो प्रकार के कस्टमर होते हैं, एक जो कि दिमाग से सोचते हैं, दूसरे जो कि दिल से सोचते हैं। यूजुअली ज्यादातर कस्टमर जो एजुकेशन प्लानिंग वाले या फिर चिल्ड्रंस प्लान वाले जो आपको मिलते हैं, वो दिल से सोचते हैं। अब दिल से सोचने वालों के लिए अच्छी बात ये होती है कि उनका कैलकुलेशन वाला जो माइंड है वो कुछ देर के लिए ऑफ रहता है। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली कैलकुलेटिव होते हैं, जो कि अराउंड 25-30% आपका कॉन्स्टिट्यूट करते ही करते हैं, जो सारा का सारा जो चीज प्लानिंग करते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड ही होता है। उनको अगर एक ट्रिप भी मारना है तो 50 बार आने जाने हर चीज का खर्चा जोड़ करके रखेंगे। तो ऐसे लोगों का जो प्रैक्टिकल माइंड है वो बहुत ओपन होता है। तो ऐसे वालों को भी कैसे समझाना है ये आना चाहिए। तो दोनों ही तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बेचना सिखाऊंगा। जीवन उमंग एज अ बर्थडे गिफ्ट कार्ड, ये कॉन्सेप्ट क्यों चुना है उसके भी पीछे रीजन है। आप आपने हो सकता है कई एक कस्टमर ऐसे होंगे जिनको कि आपने जाकर के बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग समझा दिया होगा, कईयों को बिटिया की शादी का प्लानिंग बता दिया होगा। आपने नहीं बताया होगा तो कोई और म्यूचुअल फंड वाला या प्राइवेट इंश्योरेंस की कंपनी वाला आकर के उनको बता चुका होगा। अब हमें तो बेचना है बॉस, हमें तो पैसा कमाना है, हमारा घर इसी से चलता है। तो हम बेचेंगे नहीं तो हमारा काम कैसे होगा? तो कैसे बेचोगे? अब कॉन्सेप्चुअली मैं आपको विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन सिखाता हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो जीवन उमंग को बच्चों के प्लान के तौर पर आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है? सबसे पहली बात, आपने अपने आप से, अपने अपने कस्टमर से पूछना, मैं आपसे पूछूंगा, आप रिप्लाई देंगे, वैसे ही आप अपने कस्टमर से भी पूछने वाले हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों के बर्थडे पर वह अच्छे से अच्छा गिफ्ट ला करके दे। यस और नो? आप भी चाहते हो कि आप अपने बच्चों को आपकी हैसियत में, आपकी ताकत में जितना बेस्ट हो सकता है, जितना बेस्ट बन पाता है वो आप ला करके देते हैं। यस और नो? चैट बॉक्स में बताइए। जब आपके बच्चों का बर्थडे आता है, सो आपकी कितनी तंगी क्यों ना चल रही हो, आपको कितनी दिक्कतें क्यों ना आ रही हो, आप कहीं से भी कैसे भी खर्चा करते हो। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, जो मेरे बच्चे का पहला बर्थडे हमने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया था, वॉज हिज थर्ड बर्थडे, क्योंकि वो पहला और दूसरा बर्थडे कोविड टाइम्स में चला गया। ठीक है ना? यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव, मैंने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके मेरे बच्चे का बर्थडे मनाया। तो हर माँ बाप करते हैं, कर्जा निकालते हैं, जो हो सकता है वो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और उसके लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट भी ला करके देते हैं। बट सवाल ये आता है सर कि आप ये जो गिफ्ट ला करके दे रहे हो, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, ये आप कब तक कर पाएंगे? टिल हाउ लॉन्ग?
यू कैन डू इट। द आंसर, अब ये सवाल आपसे पूछा है कब तक दे पाओगे बच्चों को गिफ्ट, कब तक आप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर पाओगे, कब तक हर बर्थडे पर उसने जो मांगा नहीं है वो भी आप ला करके दे पाओगे, कब तक हो पाएगा ये, सर चैट बॉक्स में बताइए। टिल, कब तक, टिल यू आर अर्निंग। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, चलिए ठीक, टिल यू आर अलाइव, जब तक आप जीवित है तब तक, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द कस्टमर इज गोइंग टू से दैट कि जब तक आप जीवित है तब तक, ये जब तक मैं जीवित हूं तब तक, अगेन रिपीट कीजिए कि जब तक आप जीवित है तब तक, या फिर जब तक आपकी इनकम जीवित है तब तक। या तो फिर आप नहीं या इनकम नहीं, प्लानिंग फेल हो जाएगी, बच्चे को गिफ्ट मिलना बंद हो जाएगा, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट होना बंद हो जाएगा। पर एलआईसी ला रही है आपके लिए एक ऐसी खूबसूरत योजना जिसमें आपके ना रहने पर भी आपके बच्चे को साल दर साल उसके बर्थडे पर आपकी ओर से गिफ्ट मिलता रहे। एलआईसी लेकर के आ रही है एक ऐसी खूबसूरत, एक ऐसी बेहतरीन योजना कि हर साल उसके बर्थडे पर आप रहें चाहे ना रहें, बच्चों को आपकी ओर से गिफ्ट मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। आप रहेंगे तो भी मिलेगा, आप नहीं रहेंगे तो भी मिलेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, कि आप रहेंगे तो भी मिलेगा, आप नहीं रहेंगे तो भी मिलेगा। हर साल जब उसका बर्थडे आएगा उसके बर्थडे पर आपकी ओर से एक गिफ्ट भी आएगा। वो गिफ्ट कौन देगी, वो गिफ्ट आपकी अपनी एलआईसी आपके बिहाफ पर ला करके। साथ ही साथ सर प्लान और कॉन्सेप्ट यहां खत्म नहीं होता है, आपने अपने बच्चे के बर्थडे का ही नहीं, उसके साथ साथ अपने नाती पोतों के भविष्य का भी एक शानदार प्लानिंग कर रखा है। उनका भविष्य संवर जाए, आपके नाती पोतों का भविष्य भी संवर जाए, इस प्रकार की योजना। मतलब इस प्लान में आप दो अलग अलग जनरेशन तक अपनी गिफ्ट पहुंचा पाएंगे। कैसे? जब तक आपका बच्चा रहेगा तब तक आपके द्वारा एक बेहतरीन गिफ्ट उसे मिलता रहेगा। हर साल उसके जन्मदिन पर एक गिफ्ट आपके उस बच्चे के अकाउंट में आकर के जमा होता रहेगा, और जब वो नहीं रहेगा आप अपने बच्चे नाती पोतों के लिए भी एक बड़ा अमाउंट छोड़ करके जाए। आइए देखते हैं करना क्या है। सर इसके लिए आपको करना सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो पूछेगा ही पूछेगा कि भाई इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर सिर्फ आपको 4,000 रुपए प्रति महीने की बचत करनी, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को जिंदगी भर आपके द्वारा एक बड़ी रकम गिफ्ट के तौर पर मिलती रहे, तो 4,000 की रकम छोटी हुई या नहीं? ईमानदारी से बताओ कि अगर आपके बच्चे को मैं जिंदगी भर गिफ्ट देने का कमिटमेंट दूं, उसके एवज में आपसे 4,000 रुपए महीना मांगू, तो क्या ये जायज है या ना जायज? इज इट अ गुड ऑफर और नॉट? यस और नो? अगर आपके पास होंगे, अगर आपकी ताकत है, इफ यू आर हैविंग दैट अमाउंट इन सरप्लस, विल यू बी इंटरेस्टेड? यस और नो? ईमानदारी से बता, ये अगर आपके पास है, सरप्लस में पैसा है, हर महीने सारा खर्चा करने के बाद 15-20 हजार रुपए बच जाते हैं, तो क्या आप अपने बच्चे के बर्थडे गिफ्ट के प्रोविजन के लिए 4,000 रुपए अलग निकाल करके रखने के लिए तैयार है? यस और? बिल्कुल तैयार है। हर माँ बाप तैयार होगा, एटलीस्ट सुनने में तो इंटरेस्ट शो करेगा ना। ठीक है, तो सिर्फ 4,000 रुपए प्रति महीने की बचत पर अपने बच्चे को 1 लाख सालाना गिफ्ट के तौर पर दे सकते। सिर्फ 4,000 रुपए प्रति महीने की आप बचत कर रहे हो, बच्चे को जो गिफ्ट आने वाला है वो है 1 लाख रुपए सालाना जिंदगी भर। जब तक वो जिएगा 1-1 लाख रुपए आपकी ओर से गिफ्ट के तौर पर पाता रहेगा। और जब कभी भी वो इस दुनिया से रुखसत पाएगा, जब कभी भी वो इस दुनिया को छोड़ करके जाएगा, 50 से 60 लाख का फंड वो अपने बच्चों के लिए छोड़ करके जाएगा। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम भी 50 से 60 लाख की पैरेलल एस्टेट क्रिएशन भी आप करके जा रहे हो। ये है आपका कॉन्सेप्ट। अब ये सुनने के बाद कस्टमर और एक सवाल पूछ सकता है, क्योंकि अगर इमोशनल है, इमोशनली कनेक्ट हो गया, लेकिन अगर प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, प्रैक्टिकल सोच रखता है, व्हाट विल कम टू हिज माइंड? उसके जहन में क्या आएगा कि भाई अगर बच्चे को बीच में कोई भी इमरजेंसी आ गई, तो क्या वो पैसा विड्रॉ कर सकता है जो मैंने उसके लिए जमा किया? ही मे आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन।
कि क्या वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, अगर उसे कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, उसको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो क्या पैसा विड्रॉ करने का ऑप्शन भी एलआईसी ने दे रखा है। ही मे आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ना, पूछ सकता है वो सवाल। सो इस तरीके से भी लोग आपको मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होता है वो बताता हूं, उसके बाद कॉम्बिनेशन बताऊंगा। व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर बच्चे को किसी भी फाइनेंशियल काइंड ऑफ इमरजेंसी है, मेडिकल काइंड ऑफ इमरजेंसी है, उसको 1 लाख रुपए नहीं चाहिए, उसको चाहिए एक मुश्त बड़ी रकम, तो भी आपने उसके लिए प्रोविजन कर छोड़ा। आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर वन, अगर वो 1 1 लाख रुपए सालाना गिफ्ट के तौर पर उठाए, 1 1 लाख रुपए उसको मिलना चालू हो गया, हम अज्यूम करते हैं वो सिर्फ 12 ही साल, 12 साल तक ही गिफ्ट लेता है। 12 साल, हर साल 1 1 लाख रुपए उसने गिफ्ट लिए, और अगर उसके बाद उसे पैसा अगर चाहिए, तो एलआईसी उससे 35 लाख रुपए वापस करे। द अमाउंट दैट विल बी रिफंडेड टू हिम विल बी 35 lakhs। ऑल्दो जितनी रकम आपने जमा नहीं की है, उससे ज्यादा रकम एलआईसी द्वारा वापस की जा रही है। अगर सपोज करते हैं आपका बच्चा 12 की जगह 25 साल 1 1 लाख रुपए वापस लेता है, हर साल 1 1 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर है, ये सिलसिला चला 25 साल। बच्चे की उम्र हो गई 55 साल, 60 साल, जो कुछ भी उसकी उम्र हो गई। इफ ही सरेंडर हिज पॉलिसी, उसे 40 लाख रुपए एलआईसी द्वारा वापस किए जाए। ठीक है, आप सोच सकते हो, 1 1 लाख रुपए 25 साल, 25 साल का 25 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर दिया जा चुका है, हिसाब किताब बराबर हो चुका है, उससे कहीं ज्यादा दिया जा चुका है, उसके बावजूद भी आपके कस्टमर को 40 लाख रुपए एलआईसी द्वारा वापस किया जाए। ठीक है। ऑप्शन नंबर थ्री, अगर वो सरेंडर करता है आफ्टर टेकिंग 35 बर्थडे गिफ्ट, 35 सालों तक अगर वो हर साल 1 1 लाख रुपए विड्रॉ करता है, और उसके बाद इस पॉलिसी को सरेंडर करता है, तो भी एलआईसी द्वारा 50 लाख रुपए वापस किए जाए। दिस इज द पावर ऑफ जीवन उमंग, कि आप जो लीगेसी अपने परिवार के लिए छोड़ करके जाओगे या अपने नाती पोतों के लिए छोड़ करके जाओगे, वो कहीं ज्यादा है, आपकी जमा रकम से कहीं ज्यादा है। इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा अमाउंट गिफ्ट के तौर पर देने के बावजूद भी एक बड़ी संपत्ति पैरेलली खड़ी हो रही है। ये ताकत है आपके जीवन उमंग की। ठीक है। प्लान कौन सा है, मैंने आपको पहले ही बताया, प्लान प्लेन एंड सिंपल, जीवन उमंग है। हम बच्चे की उम्र 5 साल समझ करके चलते हैं। वी आर अज्यूमिंग ही विल बी ऑफ 5 years ऑफ एज। हमने प्लान लिया 745 नंबर टेबल, 25 years का टर्म, 25 years का प्रीमियम पेइंग टर्म, 25 साल का लिया है। 13 लाख का सम शॉर्ट लिया है, 13 लाख का सम शॉर्ट लिया है। टोटल प्रीमियम जो 25 सालों में जमा होगा वो होगा 50,000 रुपए, तकरीबन तकरीबन सालाना 50,000 एवरी ईयर फॉर 25 years। जमा कितने हुए, 12.5 लाख रुपए जमा हुए, मतलब 12 साल अगर गिफ्ट उठा लिया, तो आपका हिसाब किताब एलआईसी से बराबर हो चुका है। आपने जितना जमा किया है 12 साल में, उतना एलआईसी ने आपको वापस कर दिया है। ठीक है। बट अगर उसके बाद भी वो सरेंडर करता है, तो एलआईसी वापस करने वाली है 35 लाख रुपए, 35 lakhs। ठीक है। अज्यूम करते हैं अगर 1 1 लाख रुपए 40 साल उसने गिफ्ट रिसीव किया, ठीक है ना। हम अज्यूम करते हैं बच्चे की उम्र थी 5 साल, पॉलिसी निकाली 25 साल की, पैसा जो मिलना चालू हुआ फ्रॉम द एज ऑफ 30। बच्चे को पैसा मिलना चालू होगा फ्रॉम द एज ऑफ 30, 30 साल का जब हो जाएगा, तब से हर साल 1 लाख रुपए बच्चे को एलआईसी से गिफ्ट के तौर पर आएगा आपके बिहार। ठीक है। आपने जमा कितना किया है, आपने जमा किया है 12.5 लाख। कितने सालों में, 25 सालों में, मतलब थोड़ा 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 करके आपने एलआईसी में पैसा जमा किया, और टोटल 12.5 लाख रुपए जमा। एलआईसी ने आपके बच्चे को 40 बार बर्थडे पर गिफ्ट बांटा। एलआईसी गेव 40 गिफ्ट टू योर चाइल्ड, 1 1 लाख रुपए सालाना के, 1 1 लाख रुपीज ईयरली के 40 गिफ्ट आपके बच्चे को मिल गए। बच्चे की एज कितनी हो गई, 5 साल का था, 25 साल की पॉलिसी निकाली, बच्चे की उम्र हो गई 30 साल। 40 साल गिफ्ट लिया, बच्चे की उम्र हो गई 70 साल। अगर उसे एट द एज ऑफ 70 कुछ होता है, तो उसके बच्चों को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस को 60 लाख रुपए एलआईसी द्वारा दिया जाएगा। 60 लाख रुपीज विल बी रिफंडेड टू हिज चाइल्ड, हिज और हर चाइल्ड। ठीक है। टोटल कितना हुआ, 1 करोड़ रुपए। 4,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट पर 1 करोड़ रुपए अगर आपके परिवार तक पहुंचता हो, तो इससे बेहतरीन अगर कोई और इन्वेस्टमेंट हो तो मुझे बता दो। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो 4,000 रुपए महीने पर मिलती हो और 1 करोड़ रुपए बन करके परिवार तक लौटती है? कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि 4,000 रुपए महीने का मिलता हो, जो कि
40 साल के बाद 1 करोड़ रुपए बनकर के आपके परिवार तक वापस लौट आता? इज देयर एनी? इज देयर एनी? कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा गोल्ड, कोई ऐसा सिल्वर, कोई ऐसा ईटीएफ, कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर जो मिल रहा है वो 100% मिल। दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज द पावर ऑफ दिस प्लान, कि आप अपने लिए या बच्चे के लिए प्रोविजन तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ एक बड़ी लीगेसी, एक बड़ी संपत्ति, एक बड़ा स्टेट भी छोड़ करके जाओगे। दिस इज व्हाट जीवन उमंग। जब कभी भी आज के बाद जीवन उमंग बेचना, अपने कस्टमर को यही समझाना कि सर ये सिर्फ एक पेंशन प्लान नहीं है, ये पेंशन प्लस प्रॉपर्टी प्लान है। 2P आता है, पेंशन मिलता है और प्रॉपर्टी क्रिएट होता है, 2P प्लान है। ये चीज अपने कस्टमर को बताना, पेंशन भी, प्रॉपर्टी भी, या गिफ्ट भी और प्रॉपर्टी। बच्चों के इसमें कैसे हो सकता है? बच्चों के इसमें भी 2P हो सकता है, प्रेजेंट एंड प्रॉपर्टी। आप बच्चे को लाख रुपए प्रेजेंट के तौर पर दिलवा रहे हो LIC से, और हर साल जो एस्टेट क्रिएट और जो एस्टेट बढ़ता चला जा रहा है, तो प्रेजेंट प्लस प्रॉपर्टी, 2P कॉन्सेप्ट। बड़ों के लिए क्या हो गया? पेंशन प्लस प्रॉपर्टी। बच्चों के लिए क्या हो गया? प्रेजेंट प्लस प्रॉपर्टी। अब ये प्रेजेंट प्लस प्रॉपर्टी अभी आपको सिखाते सिखाते जहन में है कि नहीं? बड़ों के लिए भी 2P है, बच्चों के लिए भी 2P है, प्रेजेंट प्लस प्रॉपर्टी। ये जो चीज है, ये जब आप प्रेजेंट करना चालू करोगे, आपको कॉन्सेप्ट बिकेंगे ही बिकेंगे। हो सकता है कि 4,000 रुपए महीने के ना मिले, हो सकता है 2,000 का मिले, हो सकता है 1,500 का मिले, लेकिन आपको प्रेजेंट प्लस प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट में कस्टमर मिलेगा ही मिलेगा, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। ठीक है? सो डिड यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट? पसंद आया ये कॉन्सेप्ट? मजा आया? यस और नो? कि इमोशनली भी और इस तरीके से भी समझाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है परषोत्तम जी। लेकिन बीच में ऐसा भी दौर था जब 5 साल गोल्ड के दाम बढ़े ही नहीं थे। जिसने उस टाइम पर गोल्ड निकाल दिया उसका क्या? ये जो हम कंपैरिजन करते हैं ना, ये जो सिल्वर और गोल्ड की रैली है, कुछ समय के लिए आती है, तेजी से बढ़ता है। ठीक है? जब मेरे माता पिता की शादी हुई थी इन द ईयर 1983, 3,000 रुपए का गोल्ड था। जब मेरी शादी हुई थी तो 30,000 रुपए का गोल्ड था। आज जो है 1,60,000। यू कैन नॉट डू अ सिंगल थिंग अबाउट इट। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कम से कम 50 गुना बढ़ा है गोल्ड का दाम, फ्रॉम 1983 टू 2025। ठीक है? मतलब मान करके चले 43 ईयर्स में 50 गुना बढ़ा है। अगले 43 ईयर्स में कोई गारंटी लेकर के बोल सकता है कि 20 गुना भी बढ़ेगा? मेरा सिंपल कहना है कि अगर कोई कहता हो कि 20 गुना भी बढ़ जाए, तो मैं डालने के लिए तैयार। अच्छा, खुद सोच करके देख कि अगर गोल्ड 32 लाख रुपए, आज 1,60 है ना, 20 गुना कितना होगा? 32 लाख रुपए तोला होगा। तो आपके पास जो सोना पड़ा है वो आप रखोगे, खरीदोगे या बेच दोगे? ईमानदारी से बताना, सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, रखोगे, खरीदोगे या बेचोगे? 32 लाख रुपए अगर तोला पहुंच जाएगा तो क्या होगा? मैं तो 20 गुना ही बोल रहा हूं, 40 गुना की, 50 गुना की बात ही नहीं कर रहा हूं। सरकार सब बेचेंगे, कोई नहीं रखेगा, मैं बेचूंगा सबसे पहले, तुरंत बेचेंगे। और जब बेचने निकालोगे तो क्या होगा? जब ज्यादा सेल होना चालू हो जाएगा तब क्या होगा? जब ज्यादा बिकेगा सोना, ज्यादा मार्केट में आ जाएगा, तो क्या होगा? गोल्ड के रेट डाउन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात। तो ये जो चीज है ना, गोल्ड शैल नेवर बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है? इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, राइट इट डाउन, आप लोग लिख लीजिए, गोल्ड इज गुड फॉर गिफ्टिंग। गोल्ड इज गुड फॉर गिफ्टिंग। गोल्ड जो है वो गिफ्ट के तौर पर देने के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट। अगर बीवी को खुश करना है, गोल्ड गिफ्ट करो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि जरूरत पड़ने पर गोल्ड काम में आएगा, तो गोल्ड जो है प्रॉपर्टी के जस्ट पहले बिकता है माय डियर फ्रेंड, गोल्ड नहीं बिकता। ठीक है? तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। क्योंकि जो आपने मुझसे पूछा, वो क्यों पूछा? क्योंकि ये सवाल आपके जहन में आपके कस्टमर वाला ही वाला आ गया है।
आपको नहीं आया था ये दिमाग में, ये कस्टमर ने ही आपके जहन में डाला है कि उस टाइम पे गोल्ड की कीमत तो ये थी, तो गोल्ड तो इतना बढ़ गया, आपका एलआईसी इतना दे सकता है क्या? भाई हमारी एलआईसी आपको इससे कहीं ज्यादा दे सकती है। कैसे दे सकती है? आपने बच्चे के नाम पर 50,000 का ये पॉलिसी निकाला, ठीक है, आपने 5 साल पैसा भरा, आपकी जमा कितने में? 2.5 लाख रुपए जमा हुए। और अगर आप नहीं रहे तो एलआईसी आपके बच्चे को 25 साल बाद हर साल 1 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर निश्चित तौर पर ला करके देगी, क्योंकि ये जो पॉलिसी है बच्चे के नाम पर है, विथ पीडब्ल्यू भी आपने देना है, जिंदगी भर ला करके देगी। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 2.5 लाख पर आपके कस्टमर को 1 लाख रुपए ला करके दे? देर आर नेक्स्ट टू नथिंग। अरे कोई 1 साल बाद ही चला गया, 50,000 रुपए जमा किए, क्योंकि मेरे मेरे कस्टमर है, मेरे जो एजेंट है उनके एक कस्टमर है जिन्होंने जीवन लक्ष्य निकाला था, 3 साल पैसा भरा, यही कुछ 25,000 रुपए साल का, ठीक है। 5 लाख की पॉलिसी है, टोटल जो बेनिफिट मिलने वाला है उनके परिवार को 23 लाख रुपए का मिलने वाला है, 23 लैक्स। टोटल 23 लाख का बेनिफिट है, 25,000 के 3 इंस्टॉलमेंट दिए, 75,000 पे 23 लाख रुपए मिलेंगे। बताओ और कोई जगह जहां पर ऐसा हो? सो हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक अलग जगह है, एक अलग आइडेंटिटी, एंड यस ऑब्जेक्शंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर एंड यू हैव एवरी राइट टू आस्क मी ऑब्जेक्शन, और मेरा काम है आपको ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप अपने कस्टमर को रियलाइज करा सकते हो कि नहीं भाई, उसने जो है इस कॉन्सेप्ट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। टोटल टैक्स फ्री रिटर्न जो मिलने वाला है वो 1 करोड़ रुपए का मिलने वाला है। 1-1 लाख रुपए बच्चे को 40 साल गिफ्ट के तौर पर दिया है, और 60 लाख रुपए उसके बच्चों के बच्चों को मिलेगा, मतलब आपके बच्चों के बच्चों को मिलेगा, तो 60 लाख रुपए वो मिलेगा, तो 40 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पर, ऐसे टोटल हो गया 1 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है, 12.5 लाख, ठीक है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसे अपने कस्टमर्स तक लेकर के चाहिए, इसका पीडीएफ बनाइए। को सिंपल सा कहना चाहूंगा कि अ, जितने भी हमारे पेड पार्टिसिपेंट्स होंगे उसको ये पीडीएफ शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। आज आप लोगों को कमिटमेंट क्या है, जो भी फ्री सेशन अटेंड करने के लिए है उनको 2 पोस्टर मिलेंगे। आज एक पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है, दूसरा एक और पोस्टर मिलेगा, और आप लोगों को 2 ई बुक मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। और जो भी पेड पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको पीडीएफ मिलेगा। आपको करना क्या है, पीडीएफ का एक बुकलेट बना, एक प्रिंट आउट निकाल लो, और फिर जिस तरीके से मैंने एक एक करके आपको सिखाया है वैसे आप अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट करो, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड। आप देखना आपका क्लोजिंग जो है वो कभी भी बढ़ जाएगा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंक्रीज। अब आपके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर के आऊं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? 10 साल दीजिए, 10 साल लीजिए। आपको कमिट किया था 4 कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जीवन उमंग का बर्थडे कॉन्सेप्ट हो गया, इसके बाद मैं आपको दूंगा 10 साल दीजिए, 10 साल लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैरिज आरडी कॉन्सेप्ट, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया जा चुका है ऑलरेडी, इट हैज बीन शेयर, ठीक है। ग्रुप की लिंक अभी थोड़ी देर में आपको रानी मैम शेयर कर देगी, उस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट सेलिंग में ऑलरेडी एडेड है तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी शेयर किया जाएगा, ठीक है ना। इसका 1 पेजर मैं बनवाता हूँ, इसका मैं एक अच्छा बेहतरीन 1 पेजर बनवाता हूँ, इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 साल दीजिए, 10 साल लीजिए। लोग जो है ना आज की तारीख में हो ये गया है कि लोगों को शॉर्ट टर्म ही इन्वेस्टमेंट अपील कर। अब एक चीज सिंपल सी है, जब कभी किसी को समझाएं एक ही चीज कहना, जो आपको चाहते हैं कि 3 साल 5 साल में उनके बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग हो जाए या मैरिज का प्रोविजन हो जाए, उनको एक ही चीज समझाइए, इतना आसान नहीं है सर। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, जितनी भी महिलाएं हैं वो ज्यादा सही तरीके से कोरिलेट कर पाएंगी। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी सब्जी को बनने में आधे घंटे का वक्त लगता है, अगर किसी सब्जी को बनने में पकने में आधे घंटे का वक्त लगता है, और मैं अगर आपको कहूं कि आपको वो सब्जी 15 मिनट में बनानी, 10 मिनट में बनानी है, 15 मिनट में बनानी है, तो क्या सब्जी उसी तरीके से बन सकती है? यस और नो? बाकी सारे जेंट्स लोग भी बता सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको भी समझता है कि अगर 30 मिनट लगते हैं किसी सब्जी को पकने में, और अगर उसे मैं कहूं जबरदस्ती की 15 मिनट में करो, तो क्या वो सब्जी अच्छी तरीके से सही तरीके से बन पाएगी? यस और नो? चैट बॉक्स में बताइए। नहीं पक पाएगी, बिल्कुल नहीं पक पाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी, स्वाद नहीं रहेगा, या फिर कच्ची रह जाएगी। अगर आप उसको तेज आंच पर नहीं पकाओगे तो कच्ची रह जाएगी। सेम गोज विद द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। जो आपका कस्टमर आपको कहता है ना कि भाई मैं जो हूँ शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ बताइए जिसमें
2 3 साल 5 साल पैसा डाल करके मुझे पैसा अच्छा बढ़ करके मिले। सर ऐसा कोई जादू की छड़ी हमारे पास नहीं। आपको पैसा लगाना पड़ेगा और फिर पैसा कमाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल जब आप देंगे तो लोगों को सही तरीके से समझ में आएगा कि आधे घंटे में पकने वाली सब्जी अगर उसे 15 मिनट तक ही पकाए तो इधर वो कच्ची रह जाएगी, या तेज आंच पर पकाए तो वो जल जाएगी। मतलब जो आपका पर्पस है वो कभी सॉल्व नहीं होगा। जो आप एक अच्छी सब्जी खाना चाहते हैं उसे आधा घंटा लगता है तो आधा घंटा लगेगा। हो सकता है जरूरत पड़ने पर 35 मिनट भी लगे, हो सकता है परोसने में 40 मिनट का वक्त लग जाए, लेकिन 30 मिनट की सब्जी 15 मिनट में तो नहीं पक सकती। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी उसी प्रकार का है। आपने अपने कस्टमर को समझाना है कि सर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आऊं जिसमें 10 साल दीजिए और 10 साल दीजिए। सेव करना है, बचत करना है, 1,10,000 रुपए सालाना 10 सालों के लिए, और करना है उसके बाद आपको 6 साल का इंतजार। अस्यूम करते हैं बच्चे की उम्र 2 साल, चाइल्ड एज इज 2 इयर्स। ठीक है। आपने इन्वेस्ट किया 1,10,000 रुपए सालाना 10 सालों तक। आपके जमा कितने हो गए? 11 लाख रुपए एलआईसी में जमा हो गए, 11 लाख रुपीज जमा हो। 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, आपने 10 सालों तक जमा किया, आपके टोटल 11 लाख रुपए एलआईसी में जमा हो गए। इस 11 लाख के एवज में एलआईसी आपको कितना वापस करने वाली है? फ्रॉम द 16th ईयर, 16वें साल से 25वें साल तक, फ्रॉम द 16th ईयर टिल द 25th ईयर, हर साल 2,51,000, 2,51,000, 2,51,000, 2,51,000, 2,51,000, ऐसे 10 सालों तक आपको एलआईसी द्वारा वापस की जाएगी। ये है आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। ऐसे पेरेंट्स जो कि शॉर्ट टर्म में चाहते हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट बखूबी वर्कआउट करता है। बच्चे की उम्र के 18वें साल से 27वें साल तक हर साल पैसा आएगा, उसके एजुकेशन को सही तरीके से कवर अप किया जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है। प्लान कौन सा है? प्लान है प्लेन एंड सिंपल, योर फेवरेट, जीवन लाभ। जीवन लाभ प्लान है 736 नंबर टेबल, 16 साल का टर्म, 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम आता है 1,10,000 रुपए प्रति साल का, और 12,25,000 का सम एश्योर्ड। 12 ईयर्स 12,25,000 का सम एश्योर्ड है। मेच्योरिटी ना लेते हुए आपने लेना है 10 ईयर्स का सेटलमेंट ऑप्शन। ठीक है। 16वें साल से 25वें साल तक, फ्रॉम द 16th ईयर टिल द 25th ईयर, एवरी ईयर उस बच्चे को या उसके पिता को हर साल एलआईसी द्वारा 2,51,000, 2,51,000, 2,51,000, मतलब 25 लाख रुपए वापस किया जाएगा। तकरीबन तकरीबन 2.5 गुना रकम एलआईसी द्वारा वापस की जा रही है इस कॉन्सेप्ट। तकरीबन तकरीबन 2.5 लाख रुपए, 2.5 गुना रिटर्न्स वापस किए जा रहे हैं एलआईसी द्वारा, जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 1,10,000। कस्टमर कह सकता है 1,10,000 रुपए ज्यादा है, कम में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। हमारे पास हर प्रकार के कॉन्सेप्ट है। आप चाहें तो 25,000 में भी इस कॉन्सेप्ट का मजा उठा सकते हैं। ऑल दो रिटर्न्स कम हो जाएंगे, उतने ल्यूक्रेटिव नहीं रहेंगे, उतने ल्यूक्रेटिव नहीं लगेंगे, लेकिन आप निकाल सकते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है? 25,000 का प्रीमियम आ रहा है ना, जा तो नहीं रहा है आपके जेब से। और एक चीज याद रखना, कभी कस्टमर को बांधे रखना क्यों जरूरी होता है? याद रखिए, अगर आपके कस्टमर को 6 से 7% का रिटर्न चाहिए, अगर आपके कस्टमर को 6 से 7% का रिटर्न चाहिए तो उसे पैसा लगाना पड़ता है। जब वो पैसा लगाता है तब वो 6 से 7% कमाता है, और जब आप पैसा लगवाते हो तब 5% कमाते हो। उसे पैसा कमाने के लिए, 6 से 7% का रिटर्न पाने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है। आप पैसा लगवा के 5% कमाते हो बॉस। ये होता है एक्चुअल एंटरप्रेन्योर, ये होता है धंधा, ये होता है बिजनेस, कि ये सामने वाले से पैसा लगा करके 5% हम घर ले जा रहे हैं। पहले साल का तो 28%, या इस 16-10 का अगर देखा जाए तो आपको 20% मिलेगा। ठीक है ना। लेकिन बाकी 21% मिलेगा, लेकिन बाकी प्रोडक्ट का 28% मिलता है। ठीक है ना। तो दूसरा जब पैसा लगाता है तब 6-7% कमाता है, जब आप दूसरे का पैसा लगवाते हो तब 5% कमाते हो। तो ये हुआ ना धंधा, ये हुआ ना इन्वेस्टमेंट। दूसरों का कराओ, खुद कमाओ। तो ये, और एक चीज कहना चाहूंगा, मैं हमेशा इस चीज का फॉर्म बिलीवर हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग हो जाए तो आपको फोकस करना है दूसरे के बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग। जब दूसरे के बच्चों का एजुकेशन प्लानिंग हो जाता है, आपके बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जब आप दूसरों को रिटायरमेंट प्लानिंग सेल करोगे, समझाओगे, दूसरों का रिटायरमेंट प्लानिंग करवाओगे, आपका खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा। आप उस धंधे में कि दूसरे का अच्छा करते हुए आपका अच्छा हो जाता है। इसीलिए जितने भी लोगों के पास जाओ ना, उनके अच्छे के बारे में, उनके भले के बारे में सोचो, आपका भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अग्रीड और नॉट? यस और नो? जो मैंने समझाया वो बात समझ में आई? यस और नो?
10 years का सेटलमेंट ऑप्शन। और एक चीज बताता हूँ कि अगर वो सेटलमेंट ऑप्शन जब मिलना स्टार्ट हो जाए, कस्टमर को पैसा आना चालू हो, और उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सेटलमेंट ऑप्शन रुकता नहीं है, नॉमिनी को वो सेटलमेंट ऑप्शन मिलता रहता है। किसी ने 5 साल पैसा उठाया और उसकी डेथ अगर हो गई, तो आगे के 5 साल उसके परिवार को एज इट इज पैसा जाता रहेगा। ठीक है ना? ऐसा नहीं होगा कि रिमेनिंग अमाउंट बल्क में मिल जाएगा, जी नहीं, इंस्टॉलमेंट में ही मिलेगा, लेकिन एज इट इज मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 5 years। ठीक है? ये हो गया आपका आज का ये कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट। अब मैं इसके बाद आपको मैरिज आईडी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि जितने भी लोग देर से जुड़े हैं उन लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस कॉन्सेप्ट में मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि 5,000 रुपए प्रति महीना, 5,000 रुपए प्रति महीना, 15 साल दीजिए और दोहरी मैच्योरिटी लीजिए। 5,000 रुपए प्रति महीना, 15 साल दीजिए और एलआईसी से दोहरी मेच्योरिटी लीजिए। कैसे होगा? आपने आपके कस्टमर को दिया जाएगा एलआईसी द्वारा 15वें साल के अंत में 10 लाख रुपए, जिससे उस बच्चे का बेसिक एजुकेशन कवर अप हो जाए, और 21वें साल में फिर दिया जाएगा 10 लाख रुपए, जिससे उसका हायर एजुकेशन कवर अप हो जाए। सिर्फ और सिर्फ इतना सब कुछ 5,000 रुपए प्रति महीने पर आपके कस्टमर को मिलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट सबसे अंतिम, सबसे आखिरी में आपको बताने वाला हूँ, काइंडली वेट कीजिए। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के बाद मैं वो कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। तो अनाउंसमेंट ये है कि जो चीज मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, क्या सिखा रहा हूं? एजुकेशन प्लानिंग एक्सपर्ट बनना, मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट बनना, वही मैं आपको बनाऊंगा। कैसे बनना है वो मैं आपको बताता हूं। एक एक्सक्लूसिव वर्कशॉप ऑन एजुकेशन एंड मैरिज फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सपर्ट। एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, एक ऐसा मास्टर क्लास है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड और मैरिज रिलेटेड ही आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। इस वर्कशॉप में आपको मिलने वाले 4 लाइव सेशन मेरे द्वारा और 2 बोनस सेशन, वो भी लाइव आपको मिलेंगे। इस वर्कशॉप में आपको सिखाने के लिए एक अकेला ट्रेनर मैं नहीं हूं, आपको मिलने वाले 3 डिफरेंट ट्रेनर्स, 3 ट्रेनर, टोटल 6 सेशन इस वर्कशॉप का आप लोगों के लिए मिलने वाला है। सबसे पहला सेशन जो है वो 2 मार्च को होने वाला है। 2 मार्च को मैं आपको सिखाऊंगा कि भारत में शिक्षा की लागत और भविष्य की जरूरतें कैसी है। ठीक है? तो बच्चों की एजुकेशन किस तरीके से आपने करना चाहिए, वाई एजुकेशन प्लानिंग शुड बी मेड नेसेसरी। ठीक है? क्यों प्लानिंग होना जरूरी है बच्चों के एजुकेशन का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है? दूसरा पॉइंट मैं आपके लिए कवर अप करूंगा कि खर्च कितना होने वाला है, एजुकेशन में भविष्य में कितना पैसा लगने वाला है, आज कितना खर्चा हो रहा है एमबीबीएस करने में, बी करने में, एमबीए करने में, आज से 18-20 साल बाद कितना खर्चा होगा, एक्चुअल कैलकुलेशन विद रूल ऑफ 72 आपके लिए कवर अप करूंगा। साथ ही साथ इन्फ्लेशन जो है वो बचत को किस तरीके से खा रही है, और इन्फ्लेशन, एजुकेशनल इन्फ्लेशन जो है, जो एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर में महंगाई दर है वो 10%। सो इन्फ्लेशन रेट इन एजुकेशन सेक्टर इज 10%। तो वो किस तरीके से वर्कआउट करेगा, किस तरीके से आपकी प्लानिंग को खत्म करेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप अपने कस्टमर्स तक ये सारी चीजें बता सकें। इसके अलावा कितना, कौन कौन से सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बताया, कॉलेज की फीस, अदर एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ इज गोइंग टू बी कवर्ड बाय मी इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ। साथ ही साथ पहले सेशन में आपको मिलेगा कि आप अपने एक्चुअल प्रोस्पेक्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं, हु आर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो मैं आपके लिए 11 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज लेकर के आऊंगा इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ। 11 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज, फुल प्लानिंग ऑफ एजुकेशन, ये भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इसके अलावा मैं आपको 5 एक्टिविटीज भी बताऊंगा जिससे कि आपका बिजनेस बढ़ सके। सबसे मेन है बीमा स्कूल एक्टिविटी कैसे करना है, किस प्रकार की स्क्रिप्ट होनी चाहिए, क्या जाकर के स्कूल में बोलना है, कौन से कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करना है, विद 2 कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस फर्स्ट सेशन। ठीक है? इसके अलावा सर्वे फॉर्म एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा, सर्वे फॉर्म भी आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि एजुकेशनल सर्वे फॉर्म होगा। ठीक है? सुपरमार्केट एक्टिविटी स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा, किस तरीके से आप एक स्क्रिप्ट के द्वारा सुपरमार्केट में भी एक्टिविटीज कर पाएंगे। टेली कॉलिंग जब आप करेंगे, कोल्ड कॉलिंग करेंगे, ऐसे प्रोस्पेक्ट्स को जिनको आप नहीं जानते हो, उन्हें किस तरीके से बात करना है, वो भी मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। एंड आई एम गोइंग टू कवर 5 एक्टिविटीज ऑल टुगेदर इन दिस सेशन। ठीक है ना? तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए कवर अप करूंगा इन द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ, फर्स्ट सेशन में। सेकेंड सेशन में प्लान्स एट अ ग्लांस, बच्चों के भविष्य के लिए हमारे पास कौन से हथियार है, तो कौन से प्रोडक्ट्स आपने लेकर के जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। 4 प्रोडक्ट्स आई एम गोइंग टू कवर, बेसिक बेसिक कवर अप करूंगा। अमृत बाल, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य एंड यूलिप फॉर चिल्ड्रन, ऐसे 4 मैं आपके लिए प्लान्स कवर अप करने वाला हूँ। साथ ही साथ पहले सेशन में
आपको मैं कॉन्सेप्ट बेचना भी सिखाऊंगा। बर्थडे कॉन्सेप्ट जो मैंने आज बताया उससे अलावा कोई और तरीके से मैं आपको बर्थडे कॉन्सेप्ट को हैंडल करना सिखाऊंगा। एजुकेशन लोन कटर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उत्सव का 3G, एजुकेशनल एसआईपी डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए कवर अप करने वाला हूं, एंड कवच कुंडल कॉन्सेप्ट। ऐसे 5 से 6 डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी मैं आपका इन द सेकेंड सेशन कवर अप करूंगा। पहले सेशन में एजुकेशनल प्लानिंग, साथ ही साथ आपके प्रोस्पेक्ट्स कौन होंगे, साथ ही साथ आपने कौन सी एक्टिविटीज करना है। सेकेंड सेशन में प्लान्स एंड कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाएंगे। थर्ड सेकेंड सेशन में ये आपको नीड एनालिसिस भी बताऊंगा और अप्रोच टेक्निक भी बताऊंगा, कैसे कस्टमर को अप्रोच करना है फॉर एजुकेशन प्लानिंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, नीड बेस्ड एनालिसिस कैसे होना चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगा, किस तरीके से आप अपने प्लान्स को अलग तरीके से प्रेजेंट कर सको अपने कस्टमर के सामने, और रेफरेंस जनरेट करने की स्क्रिप्ट भी मैं आपको देने वाला हूं। तो ये आपको सेकेंड सेशन में कवर अप हो जाएगी। तीसरा जो सेशन रहेगा उसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्शन आपके सामने रेज होते हैं। एलआईसी की पॉलिसी में रिटर्न्स कम है, बट रिगार्डिंग चाइल्ड, बच्चों के एजुकेशन से ही ध्यान में रखते हुए बताऊंगा। एसआईपी निकाल लूंगा, इसे कैसे हैंडल करना है कि भाई एजुकेशन प्लानिंग करना है ना बच्चे का, एसआईपी के थ्रू भी हो सकता है, तो आपने क्या कहना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपका प्रीमियम बहुत अधिक है, अब ये प्रीमियम के ऑब्जेक्शन को कैसे प्यार से हैंडल करना है वो भी सिखाऊंगा। सुकन्या समृद्धि योजना बेहतर है, मैंने आपको पहले ही बताया, सुकन्या समृद्धि इज योर मेजर कॉम्पिटिटर, कैसे उससे लड़ना है वो भी आपको सिखाऊंगा। मेरी नहीं, बच्चे की पॉलिसी निकालो, दिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन। जब आप लक्ष्य बेचते हो तो आपको ये ऑब्जेक्शन आता है कि अरे मेरे डिटेल्स क्यों मांग रहे हो, बच्चे के होने चाहिए, बच्चे की पॉलिसी निकालना है। और साथ ही साथ जो आपको ऑब्जेक्शन मिलता है कि अभी नहीं बाद में सोचकर बताऊंगा, तो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्शन विल ऑल्सो बी कवर्ड इन दिस थर्ड सेशन। तीसरे सेशन में आपके 3 ऑब्जेक्शन कवर अप होंगे, साथ ही साथ मैं आपको कॉम्बिनेशन भी देने वाला हूं इन द फोर्थ सेशन में आपको कॉम्बिनेशन, सेकंड सेशन में कॉन्सेप्ट है, तो फोर्थ सेशन में आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 10 कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाले। मनी ट्री कॉन्सेप्ट है, दादा दादी गिफ्ट योजना है, स्टार्टअप फंड कॉन्सेप्ट है, बजट एजुकेशन कॉन्सेप्ट है, 4 and 5.5 टाइम्स रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, एजुकेशनल एफडी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। तो 10 कॉन्सेप्ट आपको लास्ट सेशन में मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको 3 कॉन्सेप्ट क्लोजिंग टेक्निक्स भी मिलेगी। बोर्ड टेक्निक ऑफ क्लोजिंग मिलेगी, एडमिशन फॉर्म टेक्निक मिलेगी, क्लोजिंग बाय क्वेश्चनिंग मिलेगा, एंड कॉस्ट ऑफ डिले मिलेगा। कॉस्ट ऑफ डिले में आपको विद कॉम्बिनेशन सिखाने वाला हूँ, सुकन्या समृद्धि विद कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, विद एग्जांपल प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो ये हो गए मेरे 4 सेशन। पहले सेशन में आपको प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्टिविटीज, दूसरे में आपको प्लान्स एंड कॉन्सेप्ट, तीसरे में आपको ऑब्जेक्शन, नीड एनालिसिस, अप्रोच टेक्निक, और चौथे में आपको प्लान कॉम्बिनेशन एंड क्लोजिंग। ऐसे 4 सेशन मेरे आपको मिलेंगे जिसमें कि एजुकेशन प्लानिंग कवर अप हो जाएगा। इसके अलावा आपको पांचवा जो सेशन मिलेगा वो मिलेगा शुभ विवाह प्लानिंग कॉन्सेप्ट मिलेंगे, जो कि यशमीत सिंह जी लेंगे। ठीक है, इमोशनल सेलिंग कैसे करना है, बेटे या बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको सिखाएंगे। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैरिज जो आज है विद फ्यूचर, भविष्य में कितना होगा, आज कितना है, दोनों का कंपैरिजन आपके साथ किया जाएगा। आपको 4 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, मैरिज एफडी कॉन्सेप्ट, जीवन यश कॉन्सेप्ट, मैरिज प्लस कॉन्सेप्ट, शुभ विवाह कॉन्सेप्ट, ऐसे 4 से 5 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और 3 प्रोस्पेक्टिंग आइडियाज भी मिलेंगे। इसके अलावा जो भी दोस्त आज एनरोल करेंगे उनको तुषार सर का एक सेशन और बोनस के तौर पर मिलने वाला है, जिसमें वो आपको 3 अलग अलग बलून कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, उसका अभी मैं ऐड नहीं कर पाया आज। बलून कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, हैंड कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, और 4 कॉम्बिनेशन लेंगे, ऐसे 2 से 3 कॉन्सेप्ट और कॉम्बिनेशन कवर अप करेंगे। तो ये हमारा पहले 5 सेशन होने वाले थे, लेकिन आज के लिए इसमें इंट्रोड्यूस किया गया 6 सेशन। 4 रेगुलर लाइव सेशन, 2 बोनस सेशन आपको मिलेंगे। सेशन चालू हो रहा है 2 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च, और तुषार सर का जो स्पेशल सेशन है इट इज मोस्ट प्रोबेबली इज गोइंग टू हैपन ऑन 13th of March। तो इस तरीके से आपको मार्च के महीने में 5 सेशन इस वर्कशॉप में मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ आपको और क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे 25 प्लान कॉम्बिनेशन और पोस्टर्स मिलेंगे, प्लान कॉम्बिनेशन और कॉन्सेप्ट के पोस्टर मिलेंगे, 10 शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस, 5 शॉर्ट रील्स, 5 कॉन्सेप्ट एजुकेशनल प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स के पोस्टर, 6 के 6 सेशंस के पीडीएफ, और 60 दिन के वैलिडिटी के साथ आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ये कंप्लीट डिजिटल किट आपको मिलेगा मार्केटिंग के लिए, जिससे कि आप अपने बिजनेस में बेहतरी कर सकते हैं।
सो कितने दोस्त है तैयार इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए? काइंडली राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स, मी। जितने भी दोस्त तैयार हैं उन्होंने मी लिखना है इस वर्कशॉप का हिस्सा बनने के लिए। 4 रेगुलर सेशन, 2 बोनस सेशन, 25 पोस्टर, 5-10 शॉर्ट GIF वीडियोस, 5 शॉर्ट रील्स, 5 कॉन्सेप्ट के पोस्टर, 6 सेशन के PDF और 60 डेज की वैलिडिटी के साथ रिकॉर्डिंग। इसके अलावा आपको और एक चीज मिलेगा जो कि है सर्वे फॉर्म। 2 प्रकार के सर्वे फॉर्म भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। फटाफट लिख दीजिए। तो मैं आज आपको आज का ऑफर देता हूं। आज का सबसे पहला ऑफर जो है वो ये है कि आपको 4 पर +2 बेसिक ऑफर आपको मिलने वाला है। टोटल 6 सेशन इस वर्कशॉप में आपको मिलेंगे एट अ वेरी नॉमिनल। हमने पहले ये सोचा था कि इस वर्कशॉप का मिनिमम से मिनिमम कॉस्टिंग जो है, चूंकि 6 सेशन है, 6 सेशन आर देयर, इतना मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, इसके लिए हमने 999 का रेगुलर प्राइस इसके लिए डिसाइड किया था। बट चूंकि आज आप सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके आए, तो आज वेबिनार ऑफर में आपको देने जा रहा हूं, विच इज वेरी नॉमिनल, विच इज ओनली 599। 6 सेशन ओनली एट 599। 600 रुपए के लिए 1 रुपए कम पर आपको मिलने वाला है 6 सेशन, जिसमें से कि 4 मैं लूंगा, एक तुषार सर लेंगे और एक यशमीत सर लेंगे। 6 सेशन मिलने वाले 3 ट्रेनर द्वारा चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा। फिर आप ये QR कोड स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बट स्टार्ट मेकिंग पेमेंट नाउ, जो कि है ऑफर प्राइस है, इट्स ओनली 599। 6 सेशन 599, 100 रुपए की कीमत पर एक सेशन आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपके लिए हम कम से कम 4,000 रुपए का मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और 6 लाइव सेशन भी दे रहे हैं। ठीक है। सो बड़े सपनों के लिए बड़े अवधि की RD। हर RD 5 साल की नहीं होती, हर RD 10 साल की नहीं होती है। अगर आप बच्चों के एजुकेशन का या मैरिज का प्लानिंग करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया कि आधे घंटे तक अगर सब्जी पकने के लिए लगती है तो आधा घंटा लगेगा ही लगेगा, तो वैसे ही बच्चों के मैरिज का प्रोविजन जब 25 साल बाद है, तो आपको 15 साल 16 साल प्रोविजन करना पड़ेगा। अब आप 100 रुपए प्रतिदिन की RD निकाल करके भी अपनी बेटी की शादी का प्रोविजन कर सकते हैं। हर माँ बाप, जितने भी माँ बाप यहाँ पर मौजूद है, वो सारे के सारे अग्री करेंगे कि हर माँ बाप का सपना होता है कि बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से ऐसी हो कि दुनिया देखती रह जाए। हर एक चाहता है कि जब बिटिया लाल जोड़े में तैयार होकर के शीशे के सामने खड़ी हो और हमसे पूछे कि पापा मैं कैसी लग रही हूँ, तो आपको ऐसा महसूस होगा उस वक्त पे कि आप सब कुछ न्यौछावर कर। तो उस फीलिंग के लिए आपको प्रॉब्लम ना आए, उसका सोल्यूशन ये है कि रोज का 100 रुपए अपनी बिटिया की शादी के लिए आज से प्रोविजन करना चालू। आसान है। 100 रुपए कोई भी अपनी बिटिया की शादी के लिए या बेटी की शादी के लिए आज से बचत करना चालू कर सकता है। और करना भी कितने साल है? सिर्फ और सिर्फ 16 साल। 100 रुपए प्रतिदिन की बचत 16 वर्षों के लिए बिटिया की शादी के वक्त पर LIC द्वारा दिलवाएगी 20 लाख रुपए का मैरिज फंड। तो अगर 20 लाख रुपए का, 20 lakhs का अगर मैरिज फंड पाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए प्रतिदिन की सेविंग करना है, और वो भी करना है सिर्फ 16 साल। उसके बाद आपको एक भी पैसा सेव करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए प्रतिदिन 16 साल दीजिए और 20वें 25वें साल में 20 लाख रुपए LIC से लीजिए। यह है आपका आज का तीसरा कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट कैसा है। 736 नंबर टेबल है। जीवन लाभ है, 25 साल का टर्म है, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम एश्योर्ड है 7,75,000 रुपए का। प्रीमियम आता है 100 रुपए प्रतिदिन, 3,000 रुपए महीना, 36,000 रुपए साल का। और मेच्योरिटी आती है 20 लाख रुपए। 20 लाख की मेच्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए पर डे की RD पर। कस्टमर ना कह ही नहीं सकता माय डियर। जितने भी बच्चियों के माता पिता है, जिनकी भी बच्चियां अभी पैदा हुई है, मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ एक अनुरोध रहेगा। एक काम करो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका प्रिंट आउट निकालो। ठीक है। और प्रिंट आउट ले जा करके जितनी भी बच्चियां आज 0 to 1 year 2 years की हैं, उनके माता पिता को ले जा करके दे दो। मैं आपको गारंटी देता हूं मोर देन 40% आपको हाँ ही सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ना प्रोडक्ट नहीं बेचा, आपने इमोशन बेचा। ठीक है। वो जब देखेंगे तो इस पोस्टर में यहां उन्हें अपनी बिटिया दिखेगी। ठीक है। तो ये चीज आपने अपने कस्टमर को बताना है कि सर, ना सिर्फ आप अपनी बिटिया की मैरिज के लिए, आप उसकी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, बच्चों के विवाह के लिए, या कार या घर खरीदने के लिए, विदेश यात्रा पर जाने के लिए, जो कोई भी आपका सपना हो उसे पूरा करने के लिए इस RD योजना में निवेश कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, 100 रुपए प्रतिदिन पर उपलब्ध है। आपने तुरंत इसका फायदा उठाना चाहिए। तो शो दिस टू योर कस्टमर। ठीक है ना। और उन्हें ये कॉन्सेप्ट पसंद आएगा ही आएगा। प्लान कौन सा है?
जीवन लाभ है 25 साल का टर्म, 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड है 7,75,000 रुपए का, प्रीमियम देना है 100 रुपए प्रतिदिन, और मेच्योरिटी आएगी 20 लाख। ठीक है। अब आते हैं आज के लास्ट एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट, विच इज एजुकेशनल एसआईपी कॉन्सेप्ट। ठीक है। एजुकेशनल एसआईपी बाय एलआईसी, एजुकेशनल एसआईपी बाय एलआईसी, सिक्योर योर चाइल्ड्स ब्राइट फ्यूचर। अपने बच्चे के बेहतरीन भविष्य के लिए एजुकेशनल एसआईपी जो कि एलआईसी द्वारा है उसमें निवेश जरूर कीजिए। करना क्या है, 5,000 रुपए प्रति महीना सेव करना है। सेव कीजिए 5,000 रुपीज पर मंथ एंड पाइए एंड रिसीव डबल मेच्योरिटी बेनिफिट्स। पहला मेच्योरिटी कब मिल रहा है, 15वें साल में मिल रहा है। कितने का मिल रहा है, 10 लाख रुपए का मिल रहा है। दूसरी मेच्योरिटी कब मिल रही है, 21वें साल में मिल रही है। कितनी मिल रही है, 10 लाख रुपए की मिल रही है। 15वें साल में 10 लाख, 21वें साल में 10 लाख। साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर 8,50,000 का फ्रॉम द डे वन। साथ ही साथ प्री सैंक्शन लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही साथ जो मेच्योरिटी मिलने वाली है 10-10 लाख रुपए की, एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है। और दिस इज एन आइडियल कॉन्सेप्ट फॉर हायर एजुकेशन एंड करियर प्लान, बिकॉज योर चाइल्ड ड्रीम्स मैटर। क्या मैटर करता है, क्या मायने रखता है, आपके बच्चों के सपने मायने रखते हैं। ये जब पोस्टर आप स्टेटस में शेयर करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको कॉल्स आएंगे ही आएंगे। और यही मेरा मेन मकसद, मेन पर्पस है। प्रोडक्ट बिके ना बिके, आपको कॉल आना चाहिए, इंटरेस्ट जो होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम अरेंजिंग दिस वर्कशॉप फॉर यू। एजुकेशनल एसआईपी बाय एलआईसी। करना क्या है, 5,000 रुपए महीने का सेविंग करना है। कितने साल करना है, 15 ही साल करना है। 15वें साल में पहले 10 लाख मिल जाएगा, 21वें साल में फिर से 10 लाख मिल जाएगा। टोटल मेच्योरिटी अमाउंट 20 लाख। फ्रॉम द डे वन 8.5 लाख रुपए का रिस्क कवर है पिताजी को। फ्रॉम द डे वन 17 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है फ्रॉम द डे। ठीक है ना। प्लान कौन सा है, दो बेहतरीन प्लान का कॉम्बिनेशन है। पहला प्लान है 873 नंबर टेबल, 15 ईयर्स का टर्म, 15 ईयर्स का प्रीमियम पेमेंट। प्लान कौन सा हुआ, इंडेक्स प्लस। प्रीमियम कितना लेना है, 2,500 रुपए प्रति महीना लेना है। सम एश्योर्ड कितना हुआ, 3 लाख रुपए का हुआ। मेच्योरिटी कितनी आएगी, 10 लाख रुपए की मेच्योरिटी आएगी। कैलकुलेशन एट द रेट ऑफ 12% हमने कंसिडर किया है, 12% का कैलकुलेशन किया है, क्योंकि पिछले 1.5 सालों से एलआईसी कंटिन्यूसली 12% का रिटर्न दे रही है। पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली एलआईसी एंडोमेंट प्लस में तकरीबन तकरीबन एंडोमेंट प्लस में 10 to 10.5% का रिटर्न मिल ही रहा है। इंडेक्स प्लस में और ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो 12% के कैलकुलेशन के हिसाब से 10 लाख की मेच्योरिटी बनती है। कब बनती है, 15वें साल में बनती है। एक और प्लान इसमें ऐड कर देना। दूसरा प्लान कौन सा है, जीवन लाभ है, 21 ईयर्स का टर्म, 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म। सम एश्योर्ड कितना है, 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। प्रीमियम कितना आएगा, अगेन 2,500 रुपए पर मंथ। ऊपर वाले का भी 2,500, नीचे वाले का भी 2,500। मेच्योरिटी अमाउंट आएगी 10 लाख। दोनों ही पॉलिसीज मेच्योरिटी देती है 10-10 लाख रुपए की। जो इंडेक्स प्लस है वो देगी 15वें साल में, जो जीवन लाभ है वो देगी 21वें साल में। टोटल 20 लाख रुपए मेच्योरिटी, जस्ट बाय सेविंग 5,000 रुपए प्रति। ठीक है। ये हो गया आपका आज का चौथा और अंतिम कॉन्सेप्ट। ये पोस्टर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है। एक और कॉन्सेप्ट का जो पोस्टर है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा आरडी वाला, सभी ग्रुप्स में। और जो पेड पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ चारों पोस्टर, आज के सेशन का पीडीएफ, आज की रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी। इसके अलावा 6 सेशन लाइव अटेंड करने का मौका। इसके अलावा जितने भी सेशन होंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, आपको सारे के सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग मिलेगा। सारे फ्री सेशंस का रिकॉर्डिंग मिलेगा। सारे के सारे फ्री सेशंस का पीडीएफ मिलेगा। सारे के सारे फ्री सेशंस का जो ये है पोस्टर्स है वो भी दिए जाएंगे। सो आपने करना क्या है, आपने एनरोल करना है एजुकेशन प्लानिंग एंड मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट बनना है। और मार्च के महीने में आपके लिए बेहतरीन सेशन लेकर के आऊं। सीखना है, सिखाना है, समझाना और बेच के आना। करना क्या है, 599 रुपीज का पेमेंट करना है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए तैयार हैं। 25 प्लान कॉम्बिनेशन मेरे द्वारा और 4 से 5 तुषार सर द्वारा लिए जाने वाले। टोटल मिलने वाले हैं आपको 30 से अधिक प्लान कॉम्बिनेशन विद पोस्टर्स। ठीक है। और 5 कॉन्सेप्ट पोस्टर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो इतना सब कुछ आपको इस वर्कशॉप में मिलेगा। शॉर्ट जीआईएफ वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट रील्स मिलेगी जिसे आप स्टेटस पे रख सकते हो, जिसे आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, जिसे आप फेसबुक पर डाल सकते हो। तो आपका जो है डिजिटली मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूँ इस वर्कशॉप।